हाय दोस्तों, मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको अब बैक टू बैक मेरे द्वारा जो है कंटेंट दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम आपके सन्निकट है और ये भी आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट जारी किया जा चुका है, जो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट है। ये आपका इतिहास का कुछ मेरे द्वारा क्वेश्चन लाया गया है, मेरे द्वारा कुछ कंटेंट लाया गया है जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम आबियों से। जी दोस्तों, तो ये जो कंटेंट है ये आपके ऑप्शनल वाले हैं और ऑप्शन में आपको पता है कि ऑप्शन में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 में 20 नंबर आपको ऑप्शन के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पास करा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि मतलब आपको ऐसा बेहतर कंटेंट दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम में श्योरिटी के साथ आए और आप कम समय में ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। ये फिक्स रहेगा कि मतलब आपको 20 नंबर इसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन से मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे खोज करके 5 वर्ष, विगत 5 वर्षों जो बीते हुए 5 वर्ष हैं, उनके 5 वर्ष के कंटेंट में से हमने छांट करके एकदम श्योरिटी के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन आने की संभावना हम जरूर कह सकते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा लाए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे खोजेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं जो आपके एमएस क्लासेस के द्वारा दिया जाएगा। जी दोस्तों, तो आपका यह इतिहास का क्वेश्चन है और आगे की क्लास में हम भूगोल का लेकर आएंगे, पॉलिटी का लेकर आएंगे और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के ऑप्शनल वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके 20 नंबर सब मिला करके आपके जो आपका सोशल साइंस है 20 नंबर का आएगा। सोशल साइंस में आपका इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। इन चारों से मिला करके 20 नंबर का आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अगर एक ही करके देंगे तो जल्दी जल्दी आप उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे और पढ़ लेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के आबियों से बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। जी दोस्तों, हम ज़्यादा बात ना करके अब हम अपने कंटेंट पर चलते हैं। तो कक्षा 10 इतिहास बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके इन 5 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? एक समाज था जिसका नाम आर्य समाज रखा गया, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? जैसे इस्लाम धर्म है या इस्लाम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? इसकी स्थापना मोहम्मद हजरत साहब के द्वारा करी गई थी। उसी प्रकार से यह आर्य समाज है, एक समाज है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है राधाकांत जी हैं, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस जी हैं, तीसरा ऑप्शन आपका विवेकानंद जी हैं और चौथे ऑप्शन में आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। तो इसमें आप किस पे अपना सर्वस्व दिखाएंगे कि मतलब कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो आर्य समाज के संस्थापक होंगे? आर्य समाज के संस्थापक कौन हो सकते हैं? राधाकांत जी हो सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हो सकते हैं, या विवेकानंद जी हो सकते हैं, या दयानंद सरस्वती जी हो सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें आपके होंगे दयानंद सरस्वती जी होंगे। कौन होंगे दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपके इस आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना कौन है? दयानंद सरस्वती जी। कौन है? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा करी गई दोस्तों। जी दोस्तों, इसके बाद अगला है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। जो सेकंड क्वेश्चन है वह आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? आपके पहला ऑप्शन आपका सत्यभक्त जी हैं, NM जोशी जी हैं, या NM रॉय जी हैं, या फिर सुभाष
चंद्र बोस जी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, आपको हम टाइम देते हैं, आप लोग ज़रूर सोचिए। और अगर आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको आंसर हम देने के लिए यहाँ पे हैं। तो पहले सत्यभक्त जी, एन.एम. जोशी जी, एन.एम. रॉय जी या सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसमें होगा सुभाष चंद्र बोस जी हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या किसके द्वारा कहा गया? या सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। और एक संस्था है जिसके संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और वह संस्था कौन सी है? वह है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं। जी दोस्तों, इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में जरूर देखने को आपकी बार मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को आप बखूबी तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। श्रमिक विवाद अधिनियम क्या है? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम श्रमिकों के बीच में या अन्य लोगों के बीच में विवाद क्यों होते थे, तो उसके लिए यह अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में या 1926 में या 1927 में या 1920 में दोस्तों। तो आप लोग सोचिए किसमें इसको बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया था दोस्तों। कब बनाया गया था? 1929 में। जी एक बार फिर से, श्रमिक विवाद जी दोस्तों, तो श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम आपका 1929 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों। जी तो अगला आपका क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? गांधी जी के द्वारा बहुत से आंदोलन किए गए, बहुत सी क्रांतियां करी गई और अहम भूमिका जो थी आंदोलनों में वह गांधी जी की थी। और गांधी जी ने अपना जो आंदोलन का तरीका था वह बेहद ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते थे। लोगों को लगता था कि गांधी जी सोचते थे कि मतलब लड़ाई झगड़े से क्या मिलने वाला है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है कि मतलब अगर कोई प्रेम से किसी बात को समझ जाता है तो हमें लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके अंदर क्या था? वह हिंसा को नहीं चाहते थे, वह अहिंसा को चाहते थे। वह क्या चाहते थे? अहिंसा। हिंसा और अहिंसा में बहुत फर्क होता है। हिंसा का मतलब मार काट, झगड़ा लड़ाई, और अहिंसा का मतलब है जिसमें आप किसी को अपनी बातों से समझा सकें, प्रेम से। जो व्यक्ति प्रेम से नहीं समझ सकता वह झगड़ा या लड़ाई से नहीं समझ सकता है। प्रेम की वह भाषा होती है, प्रेम की वह परिभाषा होती है कि मतलब किसी को अपनी बातों से अच्छे तरीके से समझा पाना ही बहुत अच्छा होता है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। तो गांधी जी इस पथ पर चलते थे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ करी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ करी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा आपका कब किया था दोस्तों? 12 जनवरी 1930, 1 मई 1920, 12 मार्च 1930 या 9 दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या हो सकता है? तो इसमें से आपका ये 12 जनवरी 1930, 1 मई 1920 या 12 मार्च 1930 या 9 दीज। जी दोस्तों, इसमें से आपका जो आंसर है वह 12 मार्च
1930 होगा। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी वह कब करी थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को की थी। जी दोस्तों, तो गांधी जी के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। गांधी जी ने जिस प्रकार से चला उसी प्रकार से हमें भी चलना चाहिए। लड़ाई झगड़े करना नहीं चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें अपने प्रेम वाली भाषा से, अपने प्रेम वाले मृदुल शब्दों से लोगों को समझाना चाहिए जिससे लोग समझ सकें। कुछ ही लोग होंगे जो है ना समझ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेम की भाषा को समझ सकते हैं और प्रेम की भाषा से अपने हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपका 1916 में हुआ, या 1918 में, या 1920 ईस्वी में, या 1922 में? आप लोग बताइएगा। 1916, 1918 या 1920 या 1922 किस में करी गई या किस में की गई दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये, इसका मतलब 1918 भी नहीं है, 1920 भी नहीं है, 1922 भी नहीं है दोस्तों। तो इसका जो लखनऊ समझौता हुआ, या लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। जी, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते, रिवाइज कर देते हैं, और इसको आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में आपकी निगाहें उस पर पढ़े, क्वेश्चन पेपर पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना कह पाए कि मतलब इसका आंसर कन्फ्यूजन में है। तुरंत आप उसको अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। पहला आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। दूसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तीसरा, आपके श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया। चौथा जो क्वेश्चन है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को करी थी। कब करी थी? 12 मार्च 1930 को दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था दोस्तों वह 1916 में हुआ था। जी दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपका जी इतिहास का 6वां क्वेश्चन, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? वह दो व्यक्ति कौन कौन थे जिनके मध्य यह पूना समझौता करा गया था? जी, आपके सामने ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में हुआ था। सीमांत गांधी या एनी बेसेंट जी के मध्य हुआ था, या भीमराव अंबेडकर जी या गांधी जी के मध्य हुआ था, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन हो सकते हैं? इस पे आप लोग एक बार सोचिए। उसके बाद जो है आप लोग कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करिए, रोक लिया करिए। रोकने के बाद आप सोचा करिए। सोचने के बाद आपको लगे कि मतलब यह है, तो उस पर एक कॉपी में निशान लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके उसके बाद मिलाइए कि मेरे द्वारा जो आंसर दिया गया वह सही है या गलत। जी, तो पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता आपके भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। इन दोनों के मध्य जो है यह पूना समझौता हुआ था। यह अगला क्वेश्चन आपका, साइमन कमीशन या साइमन
आयोग, बेहद इंपॉर्टेंट आयोग है यह। इसके बारे में जब आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न या अति लघुत्तरी प्रश्न बताएंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। अभी आपको ऑप्शन लेकर के केवल आंसर पे टिक लगाना है। जी दोस्तों, तो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? किस वर्ष पूछा इसमें, किस वर्ष कहाँ आया? भारत आया। आपके भारत में साइमन आयोग किस वर्ष आया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1922, 1924, 1928, 1930। कब आया था आप लोग सोचिए? 1922, 1924, 1928, 1930। जी, इसमें ऑप्शन जो आपका है वह 1928 है भैया। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, ऑप्शन नंबर सी, 1928। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग आपका सन 1928 में भारत आया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? जी दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा किसमें भाग लिया गया? पहला या दूसरा या तीसरे में या चौथे में? चौथे का मतलब कोई नहीं, जब 3 ही हुआ था तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के द्वारा किसमें भाग लिया गया? गांधी जी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। बी फॉर बॉम्बे, दूसरे में गांधी जी के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था दोस्तों। जी, उसके बाद आपका 9वां जो क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? कभी कभी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनका पूरा क्या नाम है महात्मा गांधी जी का? मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा गांधी ने बल्कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जी के गोखले का मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, एनी बेसेंट जी हो गई, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो सकते हैं? इनमें से कौन हो सकते हैं? एक बात देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, या नॉन ऑफ दीज। जी, तो इनमें से जो आपका आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो सकता है? एक बार आप लोग सोचिए कौन सा हो सकता है। तो इनमें से कौन सा होगा? आप सोच रहे होंगे सर जी बता नहीं रहे हैं। बता रहे हैं, आप लोग सोचिए थोड़ा। जी, इनमें से कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? कौन महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए हैं? क्या नाम हो सकता है उनका? महात्मा का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो वह ऑप्शन आपका है, इन 4 ऑप्शन में कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। जी, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर जी होंगे। वह कौन से होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी दोस्तों। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वह किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। जी दोस्तों, इसके बाद आपका है स्वराज दल। स्वराज दल, इसमें या तो इसका स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे?
वह कौन थे? वह थे आपके, कौन थे आप लोग बताइए जी, आप लोग सोचिए। यह थे जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, एम जी या चित्तरंजन दास जी। कौन हो सकते हैं बताइए जी। तो आपके जो होंगे वह आपके ऑप्शन होंगे, वह होंगे मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। वह मोतीलाल नेहरू जी थे जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे जी। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा, एक बार में आपका यह सॉर्ट आउट हो जाए, इट मीन्स आपको याद हो जाए जी। एक बार फिर से बस चंद सेकंड देंगे। पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग आपका 1928 ईस्वी में भारत आया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। 9वां क्वेश्चन जो है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका जो बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे भैया? मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से यह सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपके 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसको आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो भी कंटेंट दिया जाए MS क्लासेस के द्वारा उसको जरूर से जरूर देखने का प्रयास करिएगा जी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके यह इतिहास का क्वेश्चन था, और आगे को क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके भूगोल के और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के दिए जाएंगे जी दोस्तों। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।